Hello friends, good morning everyone. Welcome to all of you in the मंगनाळे बायोलॉजी क्लासेस. माई प्रोफेसर गुणवंत मंगनाळे. स्टूडेंट, हम लोग आज जो न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कौन से चैप्टर से रिलेटेड, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है. और यहाँ पे जो क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, ओके, व्हाट इज़ आस्क्ड इन द क्वेश्चन में आपको पूछा गया है द सेल हैज़ 24 क्रोमोसोम इन माइटोटिक अनाफेस. मतलब माइटोसिस के अंदर, ओके, जो अनाफेस होती है, माइटोसिस के अंदर जो अनाफेस होती है वहाँ पे कितने क्रोमोसोम है? 24 क्रोमोसोम है. व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम की संख्या किस में पूछी गई है आपको? ओके, क्रोमोसोम, क्रोमैटिड्स एंड डीएनए मॉलिक्यूल इन प्रोफेस. मतलब आपको जो सॉल्यूशन निकालना है वो निकालना है प्रोफेस के अंदर क्रोमोसोम कितने होंगे, देन क्रोमैटिड कितने होंगे एंड देन डीएनए कितने होंगे. कब? अगर सेल के अंदर 24 क्रोमोसोम है, कहाँ पे? इन इट्स माइटोटिक अनाफेस. तो यहाँ पे हम एक बात ध्यान से याद रखेंगे, ईच सेल हैज़, अनाफेस मीन्स 2 न्यूक्लियस. आपको पता है हर एक सेल में क्या होता है, जब अनाफेस होती है तो जो दोनों क्रोमोसोम है हाफ डिवाइड होते हैं ना. अनाफेस स्टेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम है वो 50% क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं. कहाँ पे? अनाफेस के अंदर. तो यहाँ पे ईच सेल ऑफ द अनाफेस मीन्स 2 न्यूक्लियस. यहाँ पे आप देखोगे अनाफेस के बाद टेलोफेस रह जाती है, और इस अनाफेस के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 अलग अलग बंडल बन चुके हैं क्रोमोसोम के. इसलिए ईच न्यूक्लियस विथ 2 क्रोमोसोम, हर एक न्यूक्लियस के अंदर क्या है, ओके, ईच न्यूक्लियस विथ क्या, 12 क्रोमोसोम. ओके, इसका मतलब प्रोफेस की अगर सिचुएशन देखी जाए तो व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन क्रोमैटिड्स वगैरह पूछा है. तो प्रोफेस में पूछा जाए तो ईच न्यूक्लियस के अंदर क्या है, फिर ईच न्यूक्लियस के अंदर 12 क्रोमोसोम है ना. ओके, कितने क्रोमोसोम है? 12 क्रोमोसोम है. ओके, सो ये हो गया फर्स्ट, ईच न्यूक्लियस विथ 12 क्रोमोसोम. सो मदर सेल इन प्रोफेस आल्सो कंटेन 12 क्रोमोसोम. ओके, तो मदर सेल जो है उसमें प्रोफेस के अंदर भी क्या होंगे, मदर सेल इन प्रोफेस आल्सो कंटेन कितने क्रोमोसोम? 12 क्रोमोसोम होंगे. ओके, बट यहाँ पे आपको प्रोफेस के बारे में पूछा गया है तो एक क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमैटिड होते हैं ना. ओके, प्रोफेस में क्या है, प्रोफेस में जो है आपको पता है 1 क्रोमोसोम के साथ क्या होते हैं, विथ 1 क्रोमोसोम विथ 2 क्रोमैटिड होते हैं. एक क्रोमोसोम के ऊपर 2 क्रोमैटिड्स प्रेजेंट रहते हैं. ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो क्रोमैटिड की संख्या कितनी होगी फिर? 12 इंटू 2 मतलब 24 क्या हो गए, क्रोमैटिड हो गए. क्योंकि याद रखना, कभी भी क्रोमोसोम का डबल नंबर होता है क्रोमैटिड का. अगर क्रोमोसोम यहाँ पे 12 है, ओके, मदर सेल में अगर प्रोफेस में 12 क्रोमोसोम है तो इसका मतलब 12 से क्या हो गया, हर एक न्यूक्लियस के अंदर 12 बन गया ना. एक्चुअली नंबर हो गया 24, बट हर एक सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर कितने बन गए? 12 क्रोमोसोम हो गए. ओके, और उसके बाद क्रोमैटिड की संख्या कितनी है? फिर मैंने बोला 24 है. तो ये भी आपको पता होगा कि अगर 1 क्रोमैटिड ओके इज इक्वल टू 1 डीएनए ना. जितने क्रोमैटिड है उतने क्या है, डीएनए प्रेजेंट रहते हैं. 1 क्रोमैटिड इज इक्वल टू 1 डीएनए. तो इस तरीके से हम देखेंगे तो यहाँ पे मैंने क्रोमैटिड कितने बोला था? 24 क्रोमैटिड बोला था. तो इसका मतलब क्या है, 24 डीएनए होंगे ना. तो इसके अकॉर्डिंग
24 डीएनए हो गए। ओके, और 24 क्या थे? 24 जो थे ये क्रोमैटिड थे ना, तो इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे ईच न्यूक्लियस के अंदर 12 क्रोमोसोम है। ईच न्यूक्लियस के अंदर 12 क्रोमोसोम है, मतलब आपका जो आंसर मैचिंग होता है वो होता है 2। ओके, मतलब पहले या क्या यहाँ पे क्या दिया है, हर एक न्यूक्लियस के अंदर ओके क्या होता है, 12 क्रोमोसोम होते हैं। ओके, उसके बाद एक क्रोमोसोम के ऊपर 2 क्रोमैटिड होता है, इसका मतलब नंबर ऑफ क्रोमैटिड कितने हो गए? 24, और जितने क्रोमैटिड है उतने डीएनए है, इसका मतलब नंबर ऑफ डीएनए कितने हो गए? 24। तो इस तरीके से आपका जो आंसर आता है ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।